हेलो साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। साथियों, आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि मतदान दिवस के दिन हमारे साथ कौन कौन सी परिस्थितियां आ सकती है और उन परिस्थितियों का निपटारा क्या है, हम उन परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो साथियों, हमारे साथ जो सबसे पहली परेशानी आ सकती है वो होता है पेपर पर्चियों में त्रुटिपूर्ण मुद्रण। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब है मतदाता बीयू के बटन को दबाने के पश्चात वीवीपैट पेपर पर्ची पर त्रुटिपूर्ण मुद्रण की दशा में शिकायत कर सकता है। यानी कि एक मतदाता गया कहां पर? वोटिंग कंपार्टमेंटल में, वहां पर उसने बीयू में बैलेट यूनिट में क्रम संख्या 1 को वोट दिया और उसने वीवीपैट में देखा क्रम संख्या 2 को वोट जा रहा है। तो इस चीज की शिकायत वो आकर के पीओ साहब को करता है। तो उस कंडीशन में हम उसका निपटारा कैसे करेंगे? तो इस शिकायत या इस आरोप का निपटारा करने के लिए साथियों हमारे पास एक नियम है जिसको कहते हैं 49MA। कौन सा नियम है? 49MA। कैसे करेंगे इस शिकायत का निपटारा? तो सबसे पहले बीओ साहब क्या करेंगे, उस मतदाता को बुलाएंगे और उस मतदाता को की जांच करेंगे क्या ये आरोप सिर्फ लगा रहा है या ये जो बातें बता रहा है वो बातें सही है। तो क्या करेगा, क्या कहते हैं, पीओ साहब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब उस मतदाता को बताएंगे कि जो तुम बोल रहे हो ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर तुम गलत पाए जाते हो तो तुम्हें 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपये का जुर्माना, अन्यथा दोनों हो सकता है। उसको थोड़ा सा डरा धमका देंगे। वो इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लफंगा लड़का सब आता है और वो ज़बरदस्ती वोटिंग में बाधा डालने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि अगर वो गलत है तो वो डर के मारे चला जाए, लेकिन अगर वो सच रहेगा तो वो साथियों डटा हुआ रहेगा। तो अगर वो डटा हुआ रहेगा, बोले कोई बात नहीं, 1000 रुपये जुर्माना लगे तो लगे, 6 महीने की सज़ा हो तो हो, लेकिन क्या होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो उस कंडीशन में साथियों हम क्या करेंगे, एक हमारे पास फॉर्म होता है 49MA। कौन सा फॉर्म होता है साथियों? 49MA। ये है नियम 49MA के तहत घोषणा। ये घोषणा हम उससे कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम उससे एक एप्लीकेशन ले लेंगे, आवेदन लिखवा लेंगे। किसके नाम? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम, कि सेवा में पीठासीन पदाधिकारी महोदय, इस तरीके करके। और उस आवेदन में वो मतदाता क्लियर लिखेगा कि मैं किस कैंडिडेट को वोट दिया था और किस कैंडिडेट को वोट गया। ये एप्लीकेशन लिखवा लेंगे और उस एप्लीकेशन के बाद ये घोषणा पत्र भरवा लेंगे कि जो चुनाव है वो कैसा चुनाव है, सामान्य चुनाव है या उप निर्वाचन है। तो चुनाव अभी जो होने वाला है वो कैसा, सामान्य चुनाव। तो लिखेंगे यहाँ पर सामान्य चुनाव। और ये संसदीय चुनाव है कि विधानसभा निर्वाचन है, तो विधानसभा निर्वाचन। क्षेत्र का सरल क्रमांक एवं नाम, तो आप कहाँ पर हैं, सपोज डेट समस्तीपुर में है तो समस्तीपुर के क्षेत्र का क्रमांक लिख देंगे 133 समस्तीपुर। और फिर मतदान केंद्र संख्या एवं नाम, जहां पर जिस स्कूल में, जिस मतदान केंद्र में आप वोट कराने के लिए जाएंगे वहां का हो सकता है कि वो 115 मतदान केंद्र संख्या हो। और नाम मध्य विद्यालय ... उत्तर भाग, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। आगे है, ये नियम है टोटल लिखे हुए, इसमें आप पढ़ लेंगे। और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवा देंगे। अगर वो हस्ताक्षर करना चाहे तो हस्ताक्षर करवा लेंगे, या अंगूठे का निशान देना चाहे तो अंगूठे का निशान। निर्वाचक का नाम, यानी कि वो मतदाता का नाम क्या है वो लिखवा लेंगे। माता पिता का नाम, पिता या माता या पति, तीनों में से किसी का नाम लिखवा लेंगे यहाँ पर। निर्वाचक नामावली का भाग संख्या, जो निर्वाचक नामावली P1 के पास रहता है उसमें उसका भाग संख्या लिखा हुआ रहता है, या बूथ संख्या जो है वही लिखा हुआ रहता है, तो वो यहाँ पर लिखवा लेंगे भाग संख्या। उक्त भाग में निर्वाचक का सरल क्रमांक, यानी कि उस निर्वाचक नामावली में उसका क्रमांक लिखा हुआ रहता है, वो क्रमांक संख्या पर लिख लेंगे। फिर मतदाता रजिस्टर में सरल क्रमांक, क्योंकि हमने जो किया था, मतदाता रजिस्टर में उसका नाम रिकॉर्ड कर लिया था,
तो उस चीज़ को वो कितने नंबर पर उसको रिकॉर्ड किया हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दिनांक कई तारीख को इलेक्शन हो रहा है, 6 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, तो वो यहाँ पर डाल देंगे और फिर यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा और यहाँ पर फिर दिनांक डाल देंगे। ठीक है साथियों, ये फॉर्म कौन सा है? 49MA। अब 49 आवेदन भी ले लिया हमने और 49MA फॉर्म भी भर दिया। अब क्या करेंगे साथियों, अब फिर से मतदाता रजिस्टर जो है 17A, उसमें दोबारा से फिर से उसका नाम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पहले उसके के नाम को रिकॉर्ड किया था वैसे ही नाम को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि निर्वाचक नामावली क्रम संख्या लिखेंगे, उसको वो कौन सा दस्तावेज दिया है वो लिखेंगे, हस्ताक्षर साइन वाइन करा लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या करना है, पहले वाले में तो कुछ नहीं करना था, 2 बार इसका नाम 2 बार, पहले बार वोट दिया तो वो हुआ, अब दोबारा वोट डलवाएंगे ना, परीक्षण वोट होगा, अभी टेस्ट वोट होगा, तो इसीलिए इस बार जो उसके नाम के सामने में टिप्पणी में अभियुक्ति में लिख देंगे टेस्ट वोट या परीक्षण वोट। जैसे साथियों निर्वाचक से लिखित हस्ताक्षरित घोषणा लें, यानी आवेदन पत्र मैंने जो कहा, और पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि प्रारूप 17A में करें, यानी कि 17A रजिस्टर जो रहेगा उसका नाम दोबारा वहां पर दर्ज होगा। और पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में परीक्षण मत रिकॉर्ड करने की अनुमति दें तथा पेपर पर्ची का अवलोकन करें। यानी कि हम क्या करेंगे, पोलिंग एजेंट को भी बुला लेंगे, हमारे पास मतदान अधिकारी जो उन सबको भी बुला लेंगे, उसके सामने उसी मतदाता से हम लोग वोट डलवाएंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, यानी कि ध्यान देंगे, दोनों वीवीपैट को भी देखेंगे और बीयू को भी देखेंगे, क्या ये जिसने आरोप लगाया था ये आरोप सही है या गलत है। यदि आरोप सही पाया जाता है तो फिर क्या करना है, तो मतदान को वहीं पर रोक देंगे तथा आरओ को सूचित करेंगे। अगर आरोप सही पाया गया तो क्या करेंगे साथियों, मतदान को रोक देंगे। अगर आरोप गलत है तो प्रारूप 17A में जो हमने दोबारा उसका नाम रिकॉर्ड किया था वहां पर अभ्यर्थी की क्रम संख्या एवं नाम उल्लेख करेंगे, यानी कि जो उसका 17A रजिस्टर मैंने भर करके बता दिया है एक बार कैसे भरना है। तो वहां पर अभियुक्ति रहता है, टिप्पणी रहती है, तो टिप्पणी में आप क्या करेंगे, उसके सामने में दूसरी बार जो उसका नाम दर्ज करेंगे वहां पर किस कैंडिडेट को उसने वोट दिया, क्योंकि आवेदन पत्र लेंगे तो उसमें क्या कहते हैं कैंडिडेट का नाम लिखेगा ही, तो किस कैंडिडेट को वोट दिया और उस कैंडिडेट का क्रम संख्या बीयू में कहां पर है उस चीज को लिख देंगे वहां पर। और उसके बाद रिमार्क पर यानी कि वही टिप्पणी पर साथ ही साथ क्या करेंगे, उस मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे। ठीक साथियों, और ऐसे परीक्षण मत की प्रविष्टि फॉर्म 17C के भाग ए में करेंगे, यानी कि 17C फॉर्म जो भरा जाता है उस 17C फॉर्म में एक जगह है क्या परीक्षण वोट डाला गया या नहीं, तो हाँ लिखते हैं या नहीं, या कितना डाला गया 1 2 3, तो वहां पर इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ जब भी परीक्षण मत डालेगा तो वहां पर कितना परीक्षण मत डाला जाता है उतना ही घटा दिया जाता है। ठीक है साथियों, ये तो हमारे साथ पहली परेशानी हमारे साथ आ सकती है। अब दूसरी परेशानी, अब कौन सी परिस्थिति आ सकती है, दूसरी है कि हमारी मशीन खराब हो जाए, चाहे वो CU हो, BU हो, वीवीपैट हो, क्योंकि अब हम जो वोट कराने के लिए जाएंगे साथियों 2 स्टेज है हमारे पास वोट कराने के लिए, एक मॉक पोल कहलाता है और एक्चुअल पोलिंग कहलाएगा। मॉक पोल के दौरान साथियों अगर EVM, वीवीपैट क्या कहते हैं, BU, CU, वीवीपैट तीनों में से कोई भी खराब होगा, कब, मॉक पोल के दौरान, तो जो खराब होगा उसी को बदलेंगे। लेकिन एक्चुअल पोलिंग शुरू हो चुका है, यानी कि 7 बजे के बाद अगर हमारा वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ वीवीपैट को बदलेंगे और मतदान को जारी कर देंगे। लेकिन और अगर CU या BU में से कोई एक खराब होगा तो फिर क्या करना है साथियों, पूरा सिस्टम बदलेगा, CU भी बदलेगा, BU भी बदलेगा, वीवीपैट संपूर्ण सेट को प्रतिस्थापित करेंगे, बदल देंगे और नोटा सहित सभी अभ्यर्थी को एक एक वोट डाल करके दोबारा मॉक पोल करेंगे। ठीक है साथियों, और तीसरा जो परेशानी हमारे पास आ सकती है वो ASD सूची के मतदाता। ASD का मतलब क्या होता है साथियों, A फॉर क्या होता है, अब्सेंट, A फॉर अब्सेंट, और S फॉर शिफ्टेड, और D फॉर डेथ। तो ASD ऐसा मतलब हुआ कि कोई अब्सेंट, हमारे जो क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर ERO और RO क्या करते हैं, ये ASD सूची अलग से बनाते हैं, जो हमें निर्वाचक नामावली मिलेगा ना उसी में ये ASD मतदाता सूची भी रहता है। किनके, ये ASD कौन, तो जो लोग अब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं उनके लिए, या जो विस्थापित एक जगह से दूसरी जगह गए हैं उनके, और तीसरा जो मृत मतदाता है उनका। ये 3 लोगों का क्या रहता है वहां पर सूची रहती है।
अब लेकिन अब जब वोट डालने के लिए आया तो हम देख रहे हैं क्या उस मतदाता का निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है, बल्कि कहां पर है, एएसडी सूची में है। तो एएसडी सूची में है तो हम उसको वोट नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं डलवा सकते हैं। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि नहीं, जो एएसडी सूची में है वो गलत है। तब क्या करेंगे साथियों, तब मतदाता को इपिक अथवा अनुगत फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहें। यानी कि जो 12 दस्तावेज हैं उन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज लें, फोटो युक्त दस्तावेज होना चाहिए लेकिन। एवं पीठासीन अधिकारी इसका व्यक्तिगत रूप से जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे कि ये बंदा बोल रहा है ये सही है या गलत है। फिर मतदाता पंजी यानी कि 17A रजिस्टर में उसका सारा डिटेल लेंगे और वहां पर उससे हस्ताक्षर करा लेंगे, अंगूठे का निशान ले लेंगे और पीठासीन अधिकारी एएसडी लिस्ट में मतदान की अनुमति पाने वाले मतदाताओं का एक रिकॉर्ड रखेंगे तथा मतदान समाप्ति के उपरांत इसका एक प्रमाण, यानी कि उसको वोट डलवाएंगे। और साथ ही साथ साथियों एक फॉर्म आता है, किन के लिए, यही एएसडी के लिए, उस फॉर्म को भरवाना है। एएसडी में दिखा देता हूं, एएसडी फॉर्म तो किन के लिए, ये है अनुलग्नक 14 मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में है। कौन सी सूची में, एएसडी सूची में है, हालांकि वो एएसडी है नहीं, तो उस कंडीशन में उसका ये फॉर्म भराएगा और उससे वोट डलवा लेंगे। तो क्या लिखेगा, मैं सत्यानिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका नाम अपना नाम लिखेगा, विधानसभा क्षेत्र कौन से विधानसभा क्षेत्र में है, मैं मौजूदा तैयार संशोधित मतदाता सूची, इस तरीके से उसका लिख लेंगे और यहाँ पर मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करा लेंगे, मतदाता का नाम लिखेंगे और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र का नाम एवं क्रमांक लिखेंगे, यानी कि जहाँ पर जिस बूथ पे आप वोटिंग कराने के लिए गए हैं वो लिखा जाएगा और फिर वो दिनांक लिख दिया जाएगा जिस दिनांक को आप इलेक्शन कराने के लिए गए। समझ गए साथियों। अब अगली परेशानी हमारे साथ आ सकती है, ये एएसडी चैलेंज वोट। चैलेंज वोट किसे कहेंगे साथियों, तो चैलेंज वोट मतदान अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 2 रुपये की राशि जमा करके किसी व्यक्ति की पहचान को चुनौती दे सकता है। कैसे कि एक चैलेंज वोट या क्या करते हैं, अब मतदान अभिकर्ता कैसे चुनौती करेगा। एक बंदा आया वोट डालने के लिए, लेकिन वो सबॉर्डिनेट राम का वोट डालने के लिए आया है, लेकिन मतदान अभिकर्ता जो है ये कहता कि नहीं ये राम नहीं है, ये श्याम है, राम तो इसका भाई है, ये राम का वोट डालने, ये श्याम है और ये राम का वोट डालने के लिए आया, यानी कि वो दूसरे के बदले में वोट डालने के लिए आ रहा हो। ये मतदान अभिकर्ता ने उस पर आरोप लगाया कि ये दूसरे का वोट डालने के लिए आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मतदान अभिकर्ता चैलेंज करेगा, हम तो उसको वोट डलवाएंगे लेकिन मतदान अभिकर्ता उसको रोक रहा है, तो मतदान अभिकर्ता फिर चैलेंज करेगा। तो चैलेंज के रूप में उसको 2 रुपया की राशि जमा करनी होगी और वो रसीद रहती है, वो रसीद उससे भरवा लेंगे मतदान अभिकर्ता से। उसके बाद उस मतदाता की हम लोग जांच करेंगे। कौन जांच करेगा, तो पीठासीन अधिकारी जांच करेगा, अच्छे तरीके से जांच करेगा। जांच करने के बाद देखा गया यदि चुनौती सिद्ध नहीं होती है तो निर्वाचक को मतदान देने के लिए अनुमति दिया जाए। यानी कि अगर मतदान अभिकर्ता ने जो उस पर चुनौती लगाई थी, जो आरोप लगाया था वो गलत है, वो लड़का वो मतदाता अपना ही वोट डालने के लिए आया है, तो उसको वोट डालने के लिए देंगे। और अगर वो गलत पड़ा है या मतदान अभिकर्ता ने जो आरोप लगाया था वो आरोप सही रहा, मतदाता दूसरे के बदले में वोट देने के लिए आया था, तो उसके पुलिस के हवाले कर देंगे। ठीक है साथियों। अब अगला है मतदाता की आयु संबंधी घोषणा। यानी कि जो मतदाता वोट डालने के लिए आया है, अब पीओ साहब को लगा कि नहीं इसकी उम्र कम है उसी का वोट डालने के लिए आया वो अपना ही, लेकिन पीओ साहब को लग रहा है कि इसकी उम्र बहुत कम है। यदि पीठासीन अधिकारी को किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित आयु से काफ़ी कम लगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो निर्वाचक की पहचान है तो स्वयं संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहले पीठासीन अधिकारी अपने आप में संतुष्ट हो जाए कि उसकी पहचान वही है या नहीं है, यानी कि ये अपने बदले में अपना ही वोट देने के लिए आया है या दूसरे का, सबसे पहले तो ये संतुष्ट हो जाए। उसके बाद निर्वाचक नामावली के संदर्भ वर्ष के 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आयु के बारे में घोषणा उचित प्रारूप ले जाएं, उसे दंड प्रावधान के बारे में सूचित करें। यानी कि एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भाग 1 और भाग 2 उस फॉर्म को भरवाएंगे। अगर वो भरने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर उससे वोट डलवाएंगे, और अगर नहीं भरने के लिए तैयार होता है, वो दूसरे के बदले में आया होगा, उसकी आयु कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। और अगर वो सही है तो उससे वोट डलवाएंगे। उन मतदाताओं को
एक सूची तैयार करें जिसमें आपने कम उम्र के मतदाताओं से संबंधित सूची के अनुबंध भाग 1 तथा भाग 2 में ऐसी घोषणाएं प्राप्त की। तो भाग 1 और भाग 2, ये मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं। भाग 1 और भाग 2 ये है साथियों। ऐसे कंडीशन के लिए क्या कि पात्रता आयु से कम निर्वाचकों से संबंधित सूची, मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर वो सब भर लेंगे, उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणा प्राप्त की गई। तो मतदाता का नाम लिखेंगे, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या क्या है वो लिखेंगे, निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु उसकी कितनी है और पीठासीन अधिकारी उसकी उम्र कितनी बता रहे हैं लगभग वो लिखेंगे। और अगर कोई ऐसा है कि वो मतदाता घोषणा देने से मना कर रहा है कि नहीं हम घोषणा नहीं करेंगे, हम वोटें नहीं देंगे, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया, उनकी सूची यहाँ पर लिखी। क्लियर साथियों। अब कौन सी परिस्थिति आ सकती है? परिस्थिति अब आ सकती है हमारे साथ, एक होता है मत न देने का विनिश्चय करने वाला मतदाता। बोलेगा कैसे कि 17 वो आया बंदा और मतदाता आया 17A रजिस्टर में, उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन अब वो अचानक से बोल रहा है कि नहीं मैं वोट नहीं दूंगा। 17A रजिस्टर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, उसने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो भी लगाना था वो भी लगा दिया, सब चीज़ कर दिया, लेकिन अब वोट बोला कि नहीं दूंगा, और उसके लिए आप उसको मजबूर भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना है? तो मतदाता पंची में मत देने से इनकार, यानी कि जहां वो रिकॉर्ड उसका नाम दर्ज है तो उसके सामने में अभियुक्ति में रिमार्क में लिख देंगे मत देने से इनकार। यह रिमार्क लिखें तथा पीठासीन अधिकारी रिमार्क नीचे हस्ताक्षर कर दें। जहां पर यह बात लिखेंगे मत देने से इनकार, पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे? अपना हस्ताक्षर कर देंगे। और फॉर्म 17C के भाग 1 में, फिर से बता रहा हूँ साथियों, मैंने फॉर्म 17C पहले ही भर करके एक बार बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा, वहाँ पर सारी चीज़ें ही मैंने बताई है 49O के बारे में, ये मत ना देने से विनिश्चय करने वाले मतदाता के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फॉर्म 17C के भाग 1 में नियम 49O के आइटम 3 के अंतर्गत, यानी कि वहाँ पर लिख देंगे कि कितने लोगों ने ऐसा किया। अगर 1 लोग हैं तो 1 लिख देंगे, 2 मतदाता है तो 2, तो मतदान किए बिना चले गए या मत देने से इनकार, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। यदि CU पर बैलेट बटन दबा दिया जाता है, P3 ने क्या कर दिया? बैलेट बटन दबा दिया, उसके बाद उसने इनकार किया है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में? तो साथियों उस कंडीशन में तो अगला मतदाता को सीधे वोट डालने के लिए निर्देशित करेंगे, यानी कि उसके बाद अगला मतदाता जो आएगा 17A रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करेंगे, दोबारा बैलेट देने की जरूरत नहीं है, वो जाकर के वोट उससे दिलवा देंगे। और एक आता है निविदत मत साथियों, ये टेंडर वोट कहलाता है। निविदत मत मतलब टेंडर वोट। टेंडर वोट, टेंडर वोट किसको कहेंगे साथियों? अब एक मतदाता आया वोट डालने के लिए, लेकिन उसके नाम पर तो पहले ही P1 ने पेन चला दिया है, यानी कि कोई और वोट दे करके जा चुका है, ऐसा संभव है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं तो वोट दिया ही नहीं हूं, उसके पास कोई निशानी ही नहीं है ऐसी। और उस कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपस्थित होता है और स्वयं को विशेष मतदाता बताते हुए मतदान करना चाहता है, और यह पाया जाता है कि ऐसे मतदाता के रूप में कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति की सबसे पहले पहचान संतुष्ट हो जाएंगे कि ये बात, ये जो बोल रहा है सही है कि गलत है। उसके बाद संतुष्ट होने के उपरांत ऐसे व्यक्ति को निविदत मतपत्र के द्वारा मतदान कराने के लिए अनुमति दें, ना कि EVM के द्वारा। यानी कि टेंडर वोट हमें मिलेगा, पेपर वॉलेट पेपर मिल जाएगा, 10-15 इस तरीके से संख्या में मिल जाता है, तो हम इसका वोट टेंडर वोट उसी बैलेट पेपर के थ्रू कराएंगे, बैलेट यूनिट के थ्रू नहीं, बैलेट पेपर के थ्रू, जिसको टेंडर वोट कहते हैं, निविदत मत। तो ऐसा हमारे पास 10 से 15 संख्या मिली हुई रहेगी, हम उसके थ्रू कराएंगे, EVM मशीन के द्वारा नहीं कराएंगे। और निविदत मत पत्रों का लेखा रखेंगे, इसका टेंडर वोट हमने कितना वोट, ये भी 17C में है, इस चीज़ के बारे में वहाँ पर लिख देंगे टेंडर वोट कितने लोगों ने दिया। और फॉर्म 17B में ऐसे निर्वाचकों के रिकॉर्ड को रखेंगे। क्लियर साथियों, ये सारी परिस्थितियां हमारे पास आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।